पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अब वो टाइम आ गया है जब आपकी समर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। समर प्लेसमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको क्या इस कंपनी से पीपीआई मिल सकता है, क्या आपको इस कंपनी से पीपीओ मिल सकता है। पीपीआई प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब यह है कि अगले 2 महीने में अगर आप कैसा काम करते हो और उसके हिसाब से आपको नौकरी मिल सकती है, ताकि अगले 12 महीने सुकून से निकल सकते हैं। दोस्तों, माय नेम इज अंकुर जैन एंड आई एम योर टुडेज होस्ट। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट योर पीपीआई और पीपीओ while working in your summer internship project। बहुत सिंपल है, एक चीज मान के रखो। देखो यार, आप तो समर इंटर्नशिप करने जा रहे हो उस कंपनी में, लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो। कंपनी ने अपने कंपनी का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक एफएमसीजी की कंपनीज आती हैं, परफेक्टी आता है, वर्लपूल आता है, एयरटेल आती है। दीज आर एफएमसीजी टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होती हैं। काम क्या होगा? शायद आपको एक नई मार्केट एनालाइज करने के लिए दे दिया जाएगा, शायद आपको नए प्रोडक्ट कुछ वो लॉन्च कर रहे होंगे, उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए दे दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि मेरा ये रीजन, लेट्स अज्यूम वेस्टर्न यूपी में, मुरादाबाद में मेरा ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? इसका मतलब आपको वहां पे जाके देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी, रिटेलर से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर का सर्वे करना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग सोल्ड। फाइनेंस की कंपनी आएगी, क्या पता बैंक आ सकता है, एसबीआई आ सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनीज आ सकती हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग की कंपनीज आ सकती हैं, जिसमें आपको कुछ एक नए इंस्ट्रूमेंट पे काम करने को मिल सकता है, आपको नई कंपनी के बारे में रिसर्च करने को मिल सकता है, आपको बिजनेस मॉडल्स वैलिडेट करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेक्निकल फील्ड की कंपनी अगर आपके पास आती है, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, क्या वो कंपनी, वो प्रोजेक्ट मैनेजर आपके ऊपर विश्वास कर सकता है कि मैंने जो इस एमबीए कैंडिडेट को 2 महीने का जो प्रोजेक्ट दिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सिंपल हाइपोथेसिस है। वो बंदा ये चाहता है कि क्या ये बंदे पे मैं रिलाई कर सकता हूं, विच मीन्स योर प्रोजेक्ट मैनेजर इज ट्रस्टिंग यू विद हिज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। You have to be honest, you have to be diligent, you have to be hard working। बहुत सारे मेरे दोस्त थे, अब बहुत इजी होता है, समर प्रोजेक्ट मिल गया, कभी मार्केट में गए नहीं और फोन करते हैं कि यार इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कोई रिपोर्ट है क्या? ऑनलाइन पे script.com से आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। अपने पुराने सीनियर को फोन कर लिया कि सर समर इंटर्नशिप की रिपोर्ट सबमिट करनी है, आप कोई रिपोर्ट दे दीजिए। आपका समर इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट तो निकल जाएगा, लेकिन आपको उस कंपनी से कभी भी ऑफर नहीं आएगा, क्योंकि जो सामने बैठा मैनेजर है, ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि यार ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है, ये आपने एक्चुअली मार्केट में जाके एक्चुअली कस्टमर से बात करके किया है कि नहीं किया है। विच मीन्स यू हैव टू बी डिलिजेंट अबाउट योर वर्क, you have to be honest about your work, you have to get your hands dirty right there in the market। उसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, एज वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, जिसका मतलब उन्होंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। आपको नहीं पता है कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है, आपको नहीं पता है, इससे पहले आपने प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है। अब आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू ट्राई इट आउट ऑफिशियली, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करने को, बट बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 2 ऑप्शंस है एज यूजुअल, डाउट्स ना पूछें और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप अपना एक प्रोजेक्ट सबमिशन लेके जाएंगे, तो आपका मैनेजर कहेगा ये क्या कर दिया यार तूने, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और सेकंड ऑप्शन है, इफ यू आर इन डाउट, रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। व्हेन इन डाउट, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। एज अ स्टूडेंट, you have this opportunity and luxury to raise your hand and ask questions। इससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। सेकेंडली, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी लगता है कि यार ये बंदा हिचकिचा नहीं रहा है, ये बंदा और ये बंदी कुछ करना चाहते हैं, क्वेश्चंस हैं, एक वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं इकोसिस्टम में। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो कोई जवाब देगा, आप डिस्कशन होगी, तो एक आपका भी ओपिनियन बनता है, आपको भी समझ आती है कि यार ये किस सोच से आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका अगर ऑफिस में काम है, आप जिस कंपनी से आपकी समर इंटर्नशिप चल रही है, क्या आप टाइम पे जा सकते हैं? आज की डेट में जितने हम मैनेजर से बात करते हैं, पता है उनकी क्या शिकायत रहती है कि यार आप ना एमबीए के बच्चों को यह सिखा देना कि समय पे ऑफिस आ जाए। कितनी सैड स्टेट है।
What HR manager, what project manager is expecting that their employees should come on time? Can you show them कि yes, I am very sincere about my work. I will come on time. I will finish my project. The timelines which I will give it to you, I will complete all those projects within the timelines. हर आप दूसरा 2 महीने का प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 महीने का प्रोजेक्ट है. क्या अपने प्रोजेक्ट को वीकली असाइनमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? टाइमलाइंस को आप मैनेज कर सकते हैं कि यार मैं आज मंडे को ये प्रोजेक्ट 1 का जो पार्ट ए है ये शुरू करूंगा, जो कि मार्केट में जाके सर्वे करना हो सकता है, कंपटीशन के बारे में हो सकता है, और थर्सडे तक कंप्लीट करूंगा. फ्राइडे को जाके मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बोलूंगा कि सर मैम ये मैंने किया है, डू यू वांट टू गिव सम फीडबैक? क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं गलत जा रहा हूं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको हर दिन मिले, हर दिन टाइम सेट करे. क्या हफ्ते में एक रेकरिंग कैलेंडर आप सेट कर सकते हैं कि सर मैं हर थर्सडे, हर फ्राइडे 1 घंटा आपके साथ सेट करना चाहता हूं एंड आई विल वांट टू टेल यू कि मैंने ये किया है, ताकि आपको एक टाइमली फीडबैक मिले. बिकॉज आप भी सीख रहे हैं, आपको नहीं पता कि सही है कि गलत है, विच विल ऑल्सो इंस्टिल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रोजेक्ट मैनेजर्स माइंड. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि यार किसी तरह बी ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. और वो तभी हो सकता है जब आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करें. आपको अगर एक प्रोजेक्ट दिया गया है एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, बहुत सारे आपके नए दोस्त बनेंगे, नए कलीग्स बनेंगे, दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी शायद उसी सेम कंपनी में अपना समर इंटर्नशिप कर रहे होंगे. आप एक वैल्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? जब आपकी कुछ कॉफी मशीन पे कुछ डिस्कशन चल रही है, लंच के टाइम पे कुछ डिस्कशन चल रही है, आपको पता होगा कि आपके बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो कलीग्स हैं, वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. क्या आप वहां पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्या वहां पे आप कोई सपोर्ट दे सकते हैं? और क्या होता है उससे ना, और ये सारी चीजें फैलती हैं. इट्स अ वायरस, इट्स अ पॉजिटिव वायरस. पीपल कम टू नो हु इज हेल्पिंग ईच अदर. जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो जो दूसरा कलीग है वो जाके बोलेगा कि यार मेरे को ना अंकुर ने हेल्प की थी इसमें. So people come to know that you want to solve problem not for your own self but for the company. मैं अपना एग्जांपल देता हूं यार. मैंने अपनी समर इंटर्नशिप एक छोटी सी स्टार्टअप में की थी, ठीक है, जिसका नाम लिक्विड था. ये 2009 की बात है. और उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल टास्क दिया कि उनको एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्रोडक्ट क्रिएट करना है. ठीक है, 2009 में जब ऑनलाइन इतना पावरफुल नहीं था, मोबाइल इतना पावरफुल नहीं था, ऑनलाइन इंग्लिश सिखाना इतना वो नहीं था, और क्या करना है, क्या प्रोडक्ट हो सकता है, कैसे चलेगा, कुछ आइडिया नहीं है. यूएस में कुछ ऑप्शंस थे, यूरोप में कुछ ऑप्शंस थे, इंडिया में भी कुछ कुछ हो रहा था. एक सर्वे बनाया 15 क्वेश्चंस का. मेट्रो के बाहर खड़े होके मैंने स्टूडेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट दिल्ली में एक जगह है प्रीत विहार करके, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. वेस्ट दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है जहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, स्टूडेंट्स उतरते हैं. वहां पे खड़े होके मैंने स्टूडेंट से डिफरेंट स्टूडेंट से डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के साथ टाई अप किया. कहीं पे भी डेटा फज नहीं किया. बहुत सिंपल है डेटा फज करना. एक्चुअल में डेटा कलेक्ट किया, एक्चुअल में जब उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिक्स भी आप पढ़े रहे होंगे अपनी मैनेजमेंट की क्लास में. जब डेटा निकाला, एक कोरिलेशन निकलता है, आप देख पाते हो कि यार उसको फिर सेगमेंट किया, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किया कि यार ये सेगमेंट के बच्चे को इंग्लिश चाहिए, इस सेगमेंट के बच्चे को इंग्लिश नहीं चाहिए. उसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट क्रिएट किया गया, उसके बेसिस पे एक प्राइसिंग बनी. ये 2 महीने में कंप्लीट किया. और हुआ क्या, एट द एंड ऑफ माई 60th डे ऑफ समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आई गॉट द पीपीओ. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट द पीपीओ. बहुत अच्छा लगता है कि यार आपका काम वैल्यू कर रही है कंपनी. इसका मतलब आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी परफेटी में जॉब लगी. एल्पेनलिबे की जो कंपनी है उसकी परफेटी है. उसको पहले दिन उसको ईस्टर्न यूपी के गांव में भेज दिया गया और वहां पे बोला गया कि यार मेरे यहां से 50 पैसे की जो टॉफी है बिक नहीं रही है, फिगर आउट करके आओ कि क्या है. कुछ नहीं बोला गया और उसको बोल दिया गया कि वहां पे एरिया सेल्स मैनेजर है, उसके साथ जाके बात करना और वापस आना 1-2 हफ्ते बाद और बताना कि मैं यहां पे क्या करूं. वहां पे गया, फिगर आउट किया, पनवाड़ियों से बात की, रिटेलर से बात की कि क्यों नहीं बिक रहा है, क्या पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, क्या प्राइसिंग की प्रॉब्लम है, क्या मार्जिन की प्रॉब्लम है, या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकली कि वहां पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर ही क्रिएट नहीं थे. जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो 10 दिन में 15 दिन में एक बार ही आता था. बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, लेकिन रीजन इतना छोटा था किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. वापस आया उसने, और सिर्फ वापस आकर उसने ये बोला नहीं
कि मैंने यहां पे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। उसने वापस आके बोला कि सर मैंने वहां पे जाके 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, उनका पिछले साल का कुछ पेमेंट का इशू था, वो क्लियर करवा देंगे तो दे कैन ऑल अगेन स्टार्ट सेलिंग इट प्रोडक्ट्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया, वापस आके बोला he was the second person to get the PPO, one of the highest packages he got. Why? He was honest, he was diligent, he took extra ownership, he solved the problem, he went beyond his project initiatives, and finally he succeeded. So these are few things which will help you get your PPI or PPO. All the very best to all of you. Thank you.